ओम पूर्णम श्री भुवनेश्वरी च भगवती श्रीराजराजेश्वरी पूर्णम श्री भैरवीं भैरवां च भुटकां पूर्णम सदा कालिकां पूर्णम श्री बहुला च धूम्रवर्णां श्री छिन्नमस्ताविका पूर्णम श्री गुरुपादुका रसमृतं पूर्णम सदा मंगलम। देवी के चरण कमल में नतमस्तक होकर के हम ये देवी भागवत के पंचम स्कंद में देवी के द्वारा वासकल और दुर्मुख का वध के बारे में एक कथा कहने जा रहे हैं, जिसमें व्यास जी कहते हैं, ताम्र की बात सुनकर भगवती उससे कहने लगी। देवी ने कहा, ताम्र तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया। वह वहाँ से भागकर महिषासुर के पास चला गया। अत्यंत क्रोधित होकर दानवेंद्र महेश ने वासकल और दुर्मुख को देवी जगदम्बा को बलपूर्वक पकड़कर लाने की आज्ञा दी। व्यास जी कहते हैं, महाबाहो वासकल और दुर्मुख वहाँ से चल पड़े। मदोन्मत्त दानव सम्रांगण में पहुँच गए। वहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। फिर तो वासकल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था। उससे उन्होंने वासकल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। देवी क्रोध से उबल उठी। त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वासकल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वासकल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख सम्रांगण में देवी के सामने उपस्थित हुआ। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों में परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी। भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। और अब चिरामुख ताम्रज अश्लोमा और विरालाक्ष का वध। व्यास जी कहते हैं, जब दुर्मुख युद्ध में काम आ गया तब वह समाचार सुनकर महिषासुर ने कहा, दुर्मुख और वासकल बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। यह कितने महान आश्चर्य की बात है। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिक्षुराक्ष बोला, राजन, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है, मैं उसका वध कर डालूंगा। यूँ कहकर कुछ सैनिकों को साथ ले वह रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना दिया। व्यास जी कहते हैं, बल के अभिमान में मत वाले रहने वाले दानवों ने भगवती पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षुराक्ष के बाण काट डाले। उस समय भगवती और चिक्षुराक्ष दोनों असीम पराक्रमी एवं महान शूरवीर थे। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत बड़ा सुदृढ़ मूसल था। उससे उसने सिंह के मस्तक पर चोट की। देवी की क्रोधाग्नि भभक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराक्ष ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिक्षुराक्ष की तलवार कट गई। दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया।
इस प्रकार चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया। इनके मर जाने पर सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली। ऋषि, देवता, गंधर्व, बैताल, सिद्ध और चारण इन सब के मुँह से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष को मार दिया। यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में अश्लोमा, बिड़ालाक्ष ये प्रमुख दानव थे। उन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ सम्रांगण में जा उपस्थित हुए। पहले बिड़ालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से बिड़ालाक्ष के बाण काट डाले, साथ ही अपने 3 तीखे तीरों से उस पर चोट की। बाण की असह्य व्यथा के कारण बिड़ालाक्ष युद्धभूमि में गिर पड़ा। उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर अश्लोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो सामने आ गया। दानव श्रेष्ठ अश्लोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले। साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से अश्लोमा की गहरी चोट पहुंचाई। अश्लोमा का सर्वांग बाणों से बिंद गया था। रुद्र की धारा बह रही थी। फिर तो अश्लोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली। देवी ने उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट गिराया। शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुँचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे। महाराज अश्लोमा और बिड़ालाक्ष मर मिटे। अब आप हमें बचाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। आज सोमवार विक्रमी संवत 2080 शाका 1945 सन 2023 सोमवार 10 बजे तक चतुर्थी तिथि। उसके बाद पंचमी लग जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र, शोभन योग, विवकरण और अप्रैल की 24 तारीख। आज के दिन मेघ का सूर्य, मेघ का बृहस्पति, बुध और राहु, वृष का शुक्र, मिथुन का मंगल, तुला का केतु और मिथुन का चंद्रमा और कुंभ का शनि। और ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, मंगलकारी रहे, यही भगवती जगदम्बा से प्रार्थना है। जो देवी के पराक्रम से भरे हुए इन अध्यायों को सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पंडित भीमदत्त शास्त्री के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, यही आपसे प्रार्थना है। और भगवती आपका कल्याण करे। तब चका किलना स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलति तनु निखिल मूर्ति समय भवधन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरा सुता इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जातमयत्न वसादिदम् स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति मे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम धन्यवाद।